कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। शकील अहमद जी, जगमीत बराड़ जी, हरीश चौधरी जी, जोगिंदर सिंह जी, गुरप्रीत कांगर जी, अमरिंदर राजा बराड़ जी, दर्शन सिंह बराड़ जी, के ढिल्लों जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी आपने पहना दी, अब दाढ़ी थोड़ी लंबी करनी है और पूरा फिट हो जाएगा। देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई। हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है और पहले देश के पास पैसा नहीं होता था, गरीबी थी, बदलाव हुआ है, प्रगति आई है। पंजाब के किसान ने, मजदूर ने काम किया, छोटे दुकानदार ने काम किया, उद्योगपतियों ने काम किया, हम सब ने काम किया। आपके माता पिता, दादा दादी, इन सब ने काम किया और इस देश को यहां तक पहुंचाया है। 60 साल लगे हैं, पसीना लगा है, खून लगा है, दर्द लगा है, मगर ये देश आज यहां तक पहुंच गया। बाकी दुनिया कहती है हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे पहुंच गया। जब बात होती है, प्रगति की बात होती है, पूरी दुनिया में कहते हैं भैया चीन नंबर 1, हिंदुस्तान नंबर 2। अब सवाल उठता है कि जो पैसा बन रहा है, जो प्रगति आ रही है, उसको बांटा कैसे जाएगा, फायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, विकास में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा। ये जो चुनाव हो रहा है, यही सवाल उठ रहा है। मेन सवाल इसका यह है कि भाई जो हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है, फायदा पहुंच रहा है, अगले 5 साल में किस किस को फायदा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सोनिया जी खड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं हूं, बाकी नेता हैं। यहां पे जैल सिंह की जमीन है, जैल सिंह जी भी थे जो इस विचारधारा को लेकर चलते थे। विचारधारा यह है कि भाई अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, प्रगति आएगी, तो इस प्रगति में सबको शामिल होना पड़ेगा। गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, आदिवासी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हो, हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में अब प्रगति आई है और इस प्रगति में मैं भी शामिल हूं। हमारी विचारधारा कहती है कि समाज को बदलना। किसान का बच्चा हवाई जहाज चलाए, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बड़े सपने देखे, अंग्रेजी सीखे, अमेरिका जाए, अपना बिजनेस चलाए। छोटे व्यापारी का बिजनेस हो, उसका बच्चा बड़ा व्यापार करे, एक दिन अंबानी जी जैसी कंपनी बनाए, टाटा जैसी कंपनी बनाए। इंजीनियर का बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बने, अगर कुछ और करना चाहता है कुछ और करे। ये हमारी सोच है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, अकाली दल के लोग कहते हैं कि भाई देखो फायदा हो तो 2-3 लोगों का फायदा हो। किसान देखता रह जाए, मजदूर देखता रह जाए, कुली का बेटा कुली का काम करे, रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा का काम करे,
दलित गरीब है तो गरीब रहे, आदिवासी के बच्चे स्कूल नहीं जाते तो स्कूल ना जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरा धन, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाना चाहिए। इंडिया शाइनिंग का नारा दिया 2004 में सरकार थी, 5 साल सरकार चलाई, कहा भैया हिंदुस्तान चमक गया। किसान के घर नहीं गए, मजदूर के घर नहीं गए, कह दिया चमक गया चमक गया चमक गया। जरूर चुने हुए लोगों के घर चमके, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई थी, अंदर से घर चमक रहा था, एसी था, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। 2004 में किसान ने, मजदूर ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी जीत गई, यूपी आ गई। और हमने क्या किया? सबसे पहले जो एनडीए के समय गुस्से की राजनीति, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, उसको हमने ठंडा किया। हमने कहा कि भाई यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है एक साथ, एक जैसे। और गरीबों के पैर के नीचे हमने एक अधिकार की फर्श तैयार करनी शुरू की। मनरेगा 100 दिन का गारंटी करके रोजगार, भोजन का अधिकार कि भाई हर हिंदुस्तान के गरीब को मुफ्त में भोजन मिले, 1 रुपए में अनाज मिले, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, हिंदू हो, जो भी है। हम आपसे ये नहीं पूछते भैया मनरेगा शुरू किया है, भोजन का अधिकार शुरू किया, इधर आओ। हिंदू हो, सिख हो, अच्छा हिंदू हो तो मनरेगा मिलेगा, सिख हो तो नहीं मिलेगा, अच्छा मुसलमान हो नहीं मिलेगा, नहीं, ये हम नहीं कहते। हम कहते भैया पगड़ी पहने हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, गारंटी करके आपको भोजन का अधिकार मिलेगा, रोजगार का अधिकार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा। कम से कम हर एक व्यक्ति को कम से कम पैसा मिलने वाला। 10,000 अब देखिए प्यार की राजनीति की हुआ क्या, हिंदुस्तान और तेजी से आगे गया। जो पहले शक्ति गुस्से में जाती थी, लड़ाई में जाती थी, एक दूसरे से लड़ने में जाती थी, वो पूरी की पूरी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में लगी। और अगर आप आर्थिक प्रगति को देखें, जिसके बारे में एनडीए बात करता, वो कहते हैं भैया हमारे समय आर्थिक प्रगति ज्यादा होती है, यूपीए के समय एनडीए से ज्यादा आर्थिक प्रगति हुई। 3 परसेंटेज पॉइंट हम आगे, उनसे आगे। सड़क की बात करो, 3 गुना सड़क हमने ज्यादा बनाई। बिजली की बात करो, 2 गुना ज्यादा बिजली हमने बनाई। बिजली ज्यादा बना दी, सड़क ज्यादा बना दी, और तब भी हमने गरीबों को और पैसा दे दिया, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं। देखिए या पैसा 2-3 लोगों के हाथ जा सकता है, या एक परिवार के हाथ जा सकता है, जैसे यहां पंजाब में, या फिर गरीब के हाथ जा सकता है, दोनों के हाथ नहीं जा सकता। हम ये नहीं कहते कि उद्योग नहीं लगना चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग हैं हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस पार्टी के समय लगे थे। हम ये नहीं कहते कि उद्योगपतियों को मदद नहीं करनी, हम ये कहते हैं कि सिर्फ 1 या 2 उद्योगपतियों की मदद नहीं करनी। अब देखिए पंजाब में किसान है, आप रीढ़ की हड्डी, एनडीए के समय उन्होंने 60 रुपए एमएसपी बढ़ाई, हमने 700 रुपए। अब फर्क देखो, उनसे 13 गुना हमने एमएसपी बढ़ाई। उनके समय किसान हमारे पास आता था, रोता था, कहता था क्या हो रहा है, हम मर रहे हैं यहां। बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के उन्होंने दे दी, सरकार की जो कंपनियां 2 मिनट में, एल्यूमिनियम की कंपनी थी, सरकार की कंपनी थी, बाल को 2 मिनट में प्रमोद महाजन जी के दोस्त को उठा के दे दी।
गिफ्ट कर दी, उसका जो दाम था वो नहीं लिया, दे दिया। 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान के लिए मांग किया। हम आए, आपने कहा कि भैया बैंक का दरवाजा बंद है, कर्जा हमारे सिर के ऊपर, इसको माफ करो, मदद करो हमारी। 70,000 करोड़ रुपए उठा के आपके जेब में डाल दो, कहा लीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं। मैंने कहा एमएसपी को हमने बढ़ाया, 760 रुपए बढ़ाया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके बिना काम हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि किसान के बिना, छोटे व्यापारी के बिना, मजदूर के बिना काम हो ही नहीं सकता, बंद हो जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा। और हम जानते हैं कि आप हैं वो हिंदुस्तान की शक्ति, तो हम पार्टनरशिप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बड़े उद्योगपति रहे, छोटे उद्योगपति रहे, और गरीब मजदूर एक साथ मिलकर देश का फायदा उठाए। कि किसान को लगे भाई हमारी भी सरकार है, छोटे व्यापारी को लगे हमारी भी है, मजदूर को लगे हमारे लिए भी कुछ हो रहा है। ये फर्क है। अब मोदी जी आते हैं, यहां आए कुछ दिन पहले, और मेरे बारे में कहते हैं भैया मैं जाके दलित के घर में पिकनिक करता हूं। अब देखिए, सोच देखिए, कोई दलित के घर में जाके खाना खा रहा है, उनके साथ खड़ा है, हाथ पकड़ा, उनकी जो मुश्किल है उसको समझने की कोशिश करता है, और उनको ये पिकनिक लगती है। अच्छा, दलित से बात करना, दलित से गले मिलना, आदिवासी से बात करना, उसकी मुश्किलें समझना, क्या ये गलत है? क्या उनके घर में जाना गलत है? क्या मैंने कोई गलती की है कि मैं दलितों के घर जाता हूं, आदिवासियों के घर जाता हूं, किसानों के घर में रहता हूं, मजदूरों के घर में रहता हूं? मैं क्या कोई गलती करता हूं? मगर आपको सोच समझनी है, वो क्यों कह रहे हैं कि पिकनिक है? क्योंकि वो कभी नहीं जाएंगे। वो कभी किसान के घर में खाना नहीं खाएंगे, दलित के घर में, आदिवासी के घर में कभी खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल, ये सोच है। हम समाज को बदलने की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि समाज ऐसा का ऐसा रहे। मैं दलित के घर में नहीं खाता हूं भैया, मैं इंसान के घर में खाता हूं। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, दलित है, आदिवासी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंसान के घर में खाता हूं। सिर्फ ये फर्क है कि वो इंसान गरीब है, इसलिए वो कहते हैं भैया इसके घर मत जाओ, पिकनिक है। जब मोदी जी अदानी जी के घर में जाके खाते हैं तो वो क्या है? वो पिकनिक नहीं है, वो कुछ और। जब उन्होंने लुधियाना जितनी जमीन, 43,000 एकड़ एक उद्योगपति को पकड़ा दी, 1 रुपए प्रति मीटर। मार्केट में जाओ, टॉफी मिलती है 1 रुपए। गुजरात में अदानी जी को 1 मीटर जमीन मिलती है, 2 टॉफी देंगे, 2 मीटर जमीन, 2/2। 10 मीटर चाहिए, 10 टॉफी दो। 1000 चाहिए, 1000 दे, 1000 रुपए लो। और फिर कहते हैं भैया गुजरात को मैंने चमका दिया। गुजरात शिक्षा और स्वास्थ्य में 8,000 करोड़ रुपए डालता है। गुजरात की जनता के लिए, गुजरात की सरकार का बजट आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देते हैं। 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक व्यक्ति को उठा के दे दिए, और फिर कहते भैया मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चाबी दो। ये फर्क है हमने उनसे। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, किसानों से मिला मैं, जिसको वो पिकनिक कहते हैं।
मजदूरों से मिला, दलितों से, आदिवासियों से, छोटे उद्योगपतियों से, ठेले वालों से, कुली, रिक्शा वाले, अलग 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 लोगों से मिला, जिसको वो पिकनिक कहते हैं, उनसे पिकनिक ली मैंने और उनसे पूछा, भैया आप मुझे बताओ क्या करा जा सकता है, किस प्रकार से आपको हम जोड़ें, किस प्रकार से हम आपको मदद करें, कैसा हिंदुस्तान चाहते हो आप। और आपने 3 चीजें कही मुझे। रिक्शा वालों ने मुझे कहा, कुलियों ने मुझे कहा, हिंदुस्तान की गरीब जनता ने कहा, देखिए राहुल जी, हम पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, पुलिस वाले डंडा मारते कहते हटो तुम यहां। हिंदुस्तान की सड़कों पे हमारी जगह नहीं, हमें मार के हटाते कहते पैर घुटने टूट जाते, चोट लग जाती, दर्द होता है, दवाई की जरूरत पड़ती है। जितना हम 2-3 दिन में कमाते हैं वो एक पट्टी दवाई में चला जाता है। कहीं जोर से चोट लगती है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, अस्पताल में जाते हैं, हमसे पूछते हैं भैया पैसा है तुम्हारे पास? नहीं भैया पैसा तो नहीं है। तो जाओ निकलो यहां से, ऑपरेशन की जरूरत यहां नहीं होगा, कहीं और करवाओ, यहां तो भैया पैसे की जरूरत है। लाल कालीन लगा हुआ है अमीर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के किसान के लिए, मजदूर के लिए, रिक्शा वाले के लिए, कुली के लिए इन अस्पतालों में जगह नहीं। आपने हमें कहा कि देखिए, जैसे आपने रोजगार योजना दी, जैसे आपने भोजन का अधिकार दिया, आप हिंदुस्तान की गरीब जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दीजिए। अगर हमें दवाई की जरूरत पड़े तो हमें मुफ्त में दवाई मिलनी चाहिए, और अगर हमें अस्पताल में ऑपरेशन की जरूरत हो तो हमें मुफ्त में ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अब देखिए, मेरे पास बच्चे आते हैं, यूपी से लोग आते हैं मेरे पास, मां आती, 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनके हाथ, मेरी जनता होती है, आते मेरे सामने कहते हैं राहुल जी ये मेरा बेटा है। अच्छा, इसके दिल में छेद, बच्चा देखता है मेरे दिल में छेद, सोचता है मेरे दिल में छेद। फिर मां कहती है डॉक्टर ने कहा है कि ये 3 साल के अंदर मर जाएगा। बच्चा देखता है, अपने आप से कहता है भाई मैं 3 साल के अंदर मर जाऊंगा। मां कहती है, आंसू आते उसके आंख में, रोता है, मां रोती, और मुझे कहते भैया हम इसके बारे में क्या करूं। वो दर्द हम मिटाना चाहते हैं कि उसको भी लगे कि भाई मेरे बच्चे के दिल में छेद है, अस्पताल में जगह है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मगर हिंदुस्तान की सरकार इसका इलाज कर देगी। ये दर्द हम हटाना चाहते हैं। 2014 में यूपीए 3 आएगी, मुफ्त में दवाई और मुफ्त में हम ऑपरेशन आपका गरीबों का करवाएंगे। दूसरी बात गांव में जाता हूं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कस्बों में जाता हूं, गरीब लोगों के सिर के ऊपर कमजोर छत होती है, छप्पर होती है। गांव में छप्पर होती है, शहर में नीली पन्नी होती है, प्लास्टिक वाली, आपने देखी होगी। बारिश आती है, पानी अंदर टपकता है, कभी बच्चों को इस साइड खिलाना पड़ता है, कभी उस साइड खिलाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है बच्चों को अपनी छत को। आंधी आती है, छत उड़ जाती है, ऊपर देखते हैं आसमान दिखता है। आपने हमें कहा कि देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं से आपने कहा देखिए एक काम करिए, हिंदुस्तान में पैसा आ गया है, दुनिया कहती है हम नंबर 2 पे हैं,
नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। आप ऐसे करिए, हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर आप एक मजबूत छत लगा दीजिए। इंदिरा आवास आप 3-4 देखते हैं गाँव में, 20-25-30 की जरूरत होती है। अगर 30 की जरूरत है तो आप 30 दीजिए, 40 की जरूरत है तो आप 40 दीजिए। मगर आने वाले 5 साल में हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर आप एक छत डालिए, मजबूत छत डालिए। आंधी आए, पानी गिरे, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं। हिंदुस्तान को भी लगे कि हमारे ऊपर भी ये भी काम हम आपको करके दिखाएं। और अभी मैं यहां बैठा था, मुझे अभी बताया कि पंजाब में कितना पेंशन मिलता है भैया? 250 रुपए पेंशन मिलता है, बाकी प्रदेशों में 1000 रुपए मिलता है। वो भी नहीं मिलता है। महिलाओं को मिलता है, विधवाओं को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ये आप बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हैं, आपने पूरी जिंदगी अपनी दे दी हिंदुस्तान की। मैं कह रहा हूं आप मुस्कुरा रहे, मगर आपने पूरी जिंदगी दे दी अपने आपने हिंदुस्तान की। और फिर जब आप बुजुर्ग होते हैं, जब आप काम नहीं कर पाते, हिंदुस्तान आपको कहता है कि भैया हम आपको पेंशन नहीं देंगे। एक सेकंड, फिर हिंदुस्तान आपको कहता है भैया पूरी जिंदगी आपने दे दी, सेना में आपने काम किया, खेती की, मजदूरी की, जब आप रिटायर हो गए हिंदुस्तान आपको भूल जाता। अब थे ही नहीं। ऐसा भविष्य हम नहीं चाहते। आपने कहा कि गारंटी करके कम से कम पेंशन हर बुजुर्ग व्यक्ति को देना, और हम हर गरीब व्यक्ति को, हर बुजुर्ग व्यक्ति को गारंटी करके पेंशन देंगे। अब आप पूछ रहे हो कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, ये किसका पैसा है? और मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं, आप तक पहुंचता नहीं। हम आधार कार्ड लाए, क्यों लाए? कि आपका पैसा डायरेक्ट आपके जेब में घुसे, बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचे। किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, गरीब का पैसा सब से अंदर अकाउंट में घुसे। पैसे की कोई कमी नहीं। अगर सरकार गरीब को पैसा देना चाहती है, आसानी से दे सकती है। मनरेगा जैसे प्रोग्राम, भोजन के अधिकार जैसे प्रोग्राम, बच्चों को हम स्कूल में भोजन खिलाते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम गरीबों के पैर के नीचे फर्श डालना चाहते हैं। गरीब दलदल में चलता है, जो अमीर व्यक्ति होता है वो सड़क पे चलता है, हाईवे पे चलता है। गरीब दलदल पे चलता है, एक पैर यहां डालता है धंस जाता है, दूसरा पैर यहां डालता है धंस जाता है, कभी दवाई में धंस जाता है, कभी रोजगार में धंस जाता है। ये जो दलदल है इसको हम हटाना चाहते हैं, फर्श बनाना चाहते हैं आपकी। क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन हमने गरीब के पैर के नीचे फर्श बना दी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किसान खेती करता है, थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर उसका बेटा उतनी मेहनत करता है जितनी इंजीनियर करता है। कोई फर्क नहीं, जितनी मेहनत इंजीनियर का बेटा करता है उतनी मेहनत किसान का बेटा करता है। मगर इंजीनियर के पैर के नीचे मजबूत फर्श, किसान के पैर के नीचे मजबूत फर्श नहीं हम डालना चाहते हैं। और फिर ये भी नहीं कह रहे कि भैया अगर आप किसान हो तो किसान का बेटा खेती करेगा, नहीं, वो आपके बेटे के ऊपर है, वो आपके ऊपर है। अगर खेती करवाना चाहते हैं खेती करवाइए, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं हवाई जहाज उड़वाइए, बिजनेस करवाना चाहते हैं तो बिजनेस करवाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम आपको ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप करो। ये फर्क है हम लोगों में। 70 करोड़ लोगों का एक नया वर्ष तैयार हुआ है। 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला पिछले 10 साल में। एनडीए के लोग कहते हैं भैया क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। पूरे हिंदुस्तान को हम भोजन देते हैं, पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दे दिया। और वो पूछते भैया क्या किया? जमीनी अधिकार में बिल लाए। पहले क्या होता था? 100 साल पुराना बिल था, 100 साल पुराना बिल था।
किसान खेती करता था, सरकार आती थी, भैया कहती थी भैया तुम हटो यार, तुम्हारी ये हमारी है, अब ले रहे। 2 मिनट में जमीन छीन लेते थे, जो रेट आपको देना था दे देते थे, जो मन था। अमीर व्यक्ति जमीन खरीदता है, बेचता है, मार्केट रेट मिलता है, और किसान से जमीन छीन ली जाती। हमने कहा नहीं भैया, अगर किसान से जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, और अगर आपने जमीन लेनी भी है तो जाओ पंचायत से पूछो, किसान से पूछो। बीजेपी के नेता कहते हैं मैनिफेस्टो में लिखा भैया कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को करेंगे। और देखो 3-4 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। सेना के लोग आए हमारे पास, आपने प्रधानमंत्री दिया हुआ है, पंजाब ने सिख प्रधानमंत्री है, आपने दिया है। उनके पास गए, मेरे पास आए सेना के लोग, पंजाब के लोग, पंजाब से आए थे। उन्होंने कहा देखिए ये 1 रैंक 1 पेंशन का मामला है, तो आप ठीक कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं 3 दिन लगे, मैं उस मीटिंग में था, 3 दिन लगे। फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, 2-3 और कांग्रेस, डिफेंस मिनिस्टर, 2-3 और कांग्रेस के नेता थे, सोनिया जी थी। 15 मिनट लगा, और मैं आपको बताता हूं बोला क्या क्या वहां पे। चिदम्बरम जी ने कहा भैया मुश्किल काम है, प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी ने कहा नहीं, मुश्किल हो या नहीं ये काम होने वाला है, इसको आप करिए, खत्म कहानी, फुल स्टॉप। और वो काम हो गया। ठीक है, बीजेपी के लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि इस काम को हम करेंगे। 3 महीने पहले हो गया, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम करने वाले। भैया कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। यहां आते हैं, मैंने नशे की बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि पंजाब में नशा है, पंजाब का युवा मर रहा है। यहां उनके नेता आते हैं और कहते भैया पाकिस्तान करा रहा है। अब देखिए जो पाकिस्तान कर रहा है नहीं कर रहा है वो मैं नहीं जानता, और वो करेंगे, मगर नशे को ठीक करना, नशे को हटाना पंजाब की सरकार का काम है, पंजाब की सरकार को करना है। तो यहां आके वो आपको बहाना देते। आप घड़ी पहनते हो, शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा रहता है, आपने देखा होगा। माल चीन में बनता है, पंजाब का युवा उसे खरीदता है, अपना पैसा डालता है। रोजगार किसको मिलता है? चीन के युवाओं को। मैंने आपसे कहा ना चीन नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे। वो नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि जो भी आप देखते हो उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है। अगर इंडिया को नंबर 1 पे करना है तो आपकी घड़ी पे, आपकी टी शर्ट पे, आपके जूते पे मेड इन फरीदकोट लिखना पड़ेगा। मेड इन फरीदकोट, मेड इन पंजाब, मेड इन इंडिया। और जब आपके लोग अमेरिका में जाते हैं, जो आपके लोग अमेरिका में जाते काम करते हैं, अमेरिका को आपने खड़ा किया, कनाडा को, इंग्लैंड को, जब वो घड़ी पहनेंगे या जूता पहनेंगे तो उसके पीछे जब देखेंगे तो उनको दिखाई देगा मेड इन फरीदकोट, मेड इन इंडिया, मेड इन पंजाब। तब जाएगा इंडिया नंबर 1 पे। अब देखिए मैं यहां आपको बहाना नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया चीन घड़ी बनाता है। जैसे मोदी जी ने कहा भैया
पाकिस्तान के कारण यहाँ नशा है। मैं आपको बहाना नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भैया चीन घड़ी बनाता है तो अब मैं क्या करूं, पंजाब की सरकार क्या करे, हिंदुस्तान की सरकार क्या करे, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेड इन फरीदकोट मेड इन चाइना को टक्कर दे सकता है, आसानी से दे सकता है। और कैसे देगा? सबसे पहले ये जो युवा है जो नशे से बंधा हुआ है, इसके हाथ खोलो। दूसरा, जो पहले पंजाब में छोटे उद्योग होते थे, जो किसान को मदद की जाती थी, वो शुरू करो। और तीसरा, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, पंजाब से लेकर बंबई, बड़ी बड़ी सड़क बिछाई, माल ढोने वाली रेलवे लाइन तैयार की, बिजली पानी का साधन दिया, और अब हम वहां उद्योग, हजारों उद्योग लगा रहे हैं। जापान के साथ कोलैबोरेशन है, वो हमारी मदद कर रहे, पैसा वो दे रहे हैं, सड़क बनाने का पैसा वो दे रहे हैं। और आप मुझे क्यों जापान क्यों दे रहा है? क्योंकि जापान चाहता है कि मेड इन इंडिया हो, क्योंकि जापान को भी मेड इन चाइना नहीं अच्छा लग रहा है। तो किया सब जा सकता है, मगर ये लोग क्या करते हैं? आपको लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देंगे। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भगाएंगे, कहेंगे भैया तुम्हारा यहां कुछ लेना देना नहीं। बेंगलोर में महिलाओं को मारेंगे। और गुजरात में मैं आपको बताता हूं, गुजरात से मेरे पास सिख किसान आए, 6.5 फुट लंबे, 20-25 किसान रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो, आप शेर हो, आप क्यों रो रहे हो, आप कैसे रो रहे हो? राहुल जी, हमें तो खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया, परिवार को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। क्या हुआ? राहुल जी, पाकिस्तान से हम आए थे, जब पार्टीशन हुआ था तब आए थे। हिंदुस्तान की सरकार ने हमें गुजरात में इतनी जमीन दी, उपजाऊ नहीं थी, हमने उसको तैयार किया, आस्ते 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 तैयार किया। आज जैसी खेती पंजाब में होती है वैसी खेती हम अपनी जमीन में करते हैं। 3-4 महीने पहले गुजरात सरकार के अफसर आए, मेरे खेत में आए और मुझे कहते हैं ये खेत तुम्हारा नहीं, ये जो खेत है 3,000 एकड़, 5,000 एकड़, याद नहीं एग्जैक्टली कितना था, ये अब हम उस बड़े उद्योगपति को दे रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो कौन है, उस उद्योगपति को हम दे रहे हैं, आप हटो। और फिर उसने मुझे कहा कि राहुल जी पता है दुख किस बात का हुआ, जमीन लेनी ठीक है, हम हिंदुस्तान के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं, अगर अच्छी तरह से पूछा होता, मांगा होता, गुजरात की सरकार ने तमीज से मांगी होती जमीन, अगर कहा होता भैया गुजरात के लिए हमें ये जमीन चाहिए, मुफ्त में हम दे देंगे, उसने कहा मुफ्त में हम दे देंगे, इतनी इज्जत है हमें। मगर गुजरात के अफसर से हमने पूछे भैया ये आप क्यों ले रहे, और जवाब मिला, अंग्रेजी में जवाब मिला, बिकॉज यू आर आउटसाइडर, मतलब क्योंकि आप बाहर के हो, आप जाओ पंजाब। और उसने मुझे कहा कि देखिए क्या मैं हिंदुस्तान का हूं या नहीं, मैं पंजाब का हूं या मैं हिंदुस्तान का हूं, आप मुझे बताओ। जो लाखों सिख भाई जो गुजरात में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रोज मुझे दिखते हैं, दिल्ली में रहते हैं, क्या वो पंजाब के हैं या वो हिंदुस्तान के? जो इस देश में अलग अलग धर्म के लोग, कि वो हिंदुस्तान के हैं या नहीं? ये जो मैंने पगड़ी पहनी हुई
आपकी इज्जत करने में कहना, ये हिंदुस्तान की पगड़ी है या पंजाब की पगड़ी? ये सवाल है। और हम कहते हैं हिंदुस्तान की पगड़ी। ये फर्क है हमें उनमें। गुजरात में कहेंगे भैया तुम जाओ पंजाब, महाराष्ट्र में कहेंगे तुम जाओ उत्तर प्रदेश, हम आपको कहेंगे भैया तुम जाना चाहते हो दिल्ली, जाना चाहते हो दिल्ली जाओ, हरियाणा हरियाणा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, जापान जापान, अमेरिका अमेरिका, जो आप करना चाहते हो आप करो। ये देश आपका है, किसी एक धर्म का किसी एक जात का देश नहीं, ये सबका देश है। ये हमारी राय है, ये हमें और उनमें फर्क सीधा। 70 करोड़ लोग तैयार हुए जो बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास से नीचे है। ये लोग इस देश को चलाते हैं। छोटा किसान, छोटा बिजनेसमैन, जिसकी आपने बात, पढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर, हिंदुस्तान की किसी भी सड़क पर देख लो, यहां से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब के आपको ट्रक ड्राइवर दिखाई देंगे, मुझे दिखते हैं, कर्नाटक में दिखते हैं मुझे, ट्रक चलाते हैं। ये लोग, ये इस देश को चलाते हैं, हाथ से काम करते हैं। 70 करोड़ लोग, इन 70 करोड़ लोगों को आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी मिडिल क्लास में डाल के दिखाएगी। आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम भेजेंगे, आपके बच्चों को हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, करोड़ों को हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे कि आपको भी लगे भाई, ट्रक ड्राइवर के बच्चे को भी लगे कि भाई मेरे लिए भी जगह है, मेरे बच्चे के लिए भी जगह है, मेरा बच्चा भी सपने देख सकता है, छोटा किसान भी देख सकता है सपने अपने बच्चे के लिए, माताएं देख सकती हैं। ये हम करके दिखाएंगे। आप फर्ज बनाई है, इन 70 करोड़ लोगों के लिए हम फर्ज बनाएंगे, तब आएगा मजा, तब जाएगा हिंदुस्तान आगे। एक दो उद्योगपतियों के लिए हम हिंदुस्तान को नहीं चलाना चाहते। जगह है, उद्योगपतियों के लिए जगह है, मदद करनी है, पार्टनरशिप बनानी है, मगर एक या दो को नहीं। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, आपने कष्ट किया। आखिरी फर्क आपको बता देता हूं, मैं आपसे सीखता हूं, आपके पास आता हूं, आपसे पूछता हूं भैया बताओ क्या हो रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि पूरी दुनिया का ज्ञान मेरे सिर में नहीं, मैं इस बात को समझता हूं, और मैं इस बात को समझता हूं कि खेती के बारे में किसान मुझसे ज्यादा जानता है, इलेक्ट्रिशियन के काम के बारे में इलेक्ट्रिशियन मुझसे ज्यादा जानता है, धोबी का काम वो ज्यादा जानता है, वो अच्छा समझता है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं, और जो आप मुझे समझाते हो, जो आप मुझे सिखाते हो, उसका मैं प्रयोग करना चाहता हूं। मैं आपके सामने नहीं आता हूं, आपको यह नहीं कहता हूं कि भैया हिंदुस्तान को मैंने बदल दिया। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि ऐसी बात मैं यहां से कभी कर ही नहीं पाऊंगा कि भाई हिंदुस्तान को मैंने बदल दिया। मनमोहन सिंह जी भी नहीं कहेंगे भैया 10 साल राज किया उन्होंने, बहुत काम किया है, मगर ऐसे स्टेज से आपको वो कभी नहीं दिखाई देंगे कि भाई मैंने हिंदुस्तान को बदल दिया। गांधी जी जिन्होंने सचमुच इस देश को बदला, उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मैंने हिंदुस्तान को बदला, क्योंकि वो जानते थे कि शक्ति आप में है, जानकारी आप में है,
ज्ञान आप में है, सिर्फ वो आपकी शक्ति को आगे लाना चाहते हैं। और अब मोदी जी कहते हैं कि भाई 60 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, गुजरात में 60 साल महिलाओं ने कुछ नहीं किया, अमूल का जो दूध बनता है वो महिलाओं ने भाई नहीं बनाया, मोदी जी ने किया, सबका सब मोदी जी ने किया है। गुजरात में जो चमत्कार हुआ भैया, मोदी जी ने किया। 60 साल से हिंदुस्तान में कुछ नहीं, अब मोदी जी करेंगे, चौकीदार बना दो भैया। हम सब बेवकूफ, पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ, पूरी दुनिया बेवकूफ, सिर्फ एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। अमेरिका में कुछ होता है वो समझता है, पंजाब के किसी किसान के घर में कुछ होता है मोदी जी को जानकारी, सब कुछ वो जानते हैं, कोई सवाल की जरूरत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई समझने की जरूरत नहीं, सब कुछ जानते हैं। ये फर्क है हमने उनमें। हिंदुस्तान को आप आगे ले जाते हो, इस बात को आप कभी मत भूलो। किसान ले जाता है, मजदूर ले जाता है, बिजनेसमैन ले जाता है, व्यापारी ले जाता है, मगर हम सब इस देश को आगे एक साथ ले जाते हैं। आप सब यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।